Bismillahirrahmanirrahim. I am Munazza Noman from Easy English. The Savior of Mankind. The Savior of Mankind, इंसानियत का निजात दहिंदा, इंसानियत को बचाने वाला, इंसानियत की हिफाजत करने वाला, इंसानियत को महफूज रखने वाला. Savior means one who saves from dangers and destruction. Redeemer, rescuer. So in today's video, we'll discuss question answers from question number 1 to question number 8, Unit 1, Grade 9. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ द लैंड इज़ अरेबिया? अरब किस तरह की सरजमीन है? टू वेज़ में इसके आंसर को हम शेयर करेंगे. पहला एज इट इज़, जैसे बुक में सेंटेंसेस हैं उसी को हम पेन डाउन करेंगे, और सेकंड में हम अपना एक्सप्रेशन देंगे. फर्स्ट वाला अगर आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा तो आप सेकंड वाले को इजीली याद कर सकते हैं. मेन चीज़ क्या है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो. आंसर देखिए, अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the sun. Its beauty is matchless. It seems even more beautiful in the starry nights under the cool blue sky. अरब बहुत खूबसूरत ज़मीन है और दिन में भी बहुत खूबसूरत लगती है. जब सूरज की शुआएं रेत के ज़र्रों पे पड़ती हैं तो एक अजीब मंज़र पैदा होता है, और रात में जब सितारों भरी चादर आसमान के ऊपर होती है तो तब भी वो इस ज़मीन को बहुत खूबसूरत बनाती है. देखिए, सेकंड शॉट हमने यूँ किया है, अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ मैचलेस चार्म एंड ब्यूटी. देयर आर ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स अंडर वेरी हॉट रेज ऑफ सन. इन स्टारी नाइट्स इट सीम्स मोर ब्यूटिफुल अंडर द कूल ब्लू स्काई. कॉन्सेप्ट आपने अपना क्लियर रखना है कि अरब बेमिसाल खूबसूरती की और दिलकशी की ज़मीन है. दिन की रोशनी में जब सूरज की शुआएं रेत के ज़र्रों पे पड़ती हैं तब भी ये बहुत खूबसूरत लगती है, और रात में जब सितारों भरी चादर आसमान पर फैली होती है तो तब भी ये ज़मीन बहुत खूबसूरत लगती है. क्वेश्चन 2, वाई वॉज द होली कुरान सेंट इन अरेबिक? कुरान अरबी में क्यों नाजिल हुआ? अब देखिए, दो रीज़न्स हैं इसकी. दोनों रीज़न्स को आंसर में हम देखते हैं. द होली कुरान वॉज सेंट इन अरेबिक बिकॉज इट वॉज़ द लैंग्वेज ऑफ अरेबिया इन दोज डेज़. पहली रीज़न क्या है कि अरब के लोगों की ज़ुबान अरबी थी, इस वजह से कुरान अरबी में नाजिल हुआ. एंड अरेबिक लैंग्वेज हैज़ द क्वालिटी ऑफ एलोक्वेंस एंड क्लैरिटी. और अरबी ज़ुबान में बहुत फसाहत है, बहुत वजाहत है. इट हैज़ आल्सो रिच डिक्शन. इस ज़ुबान में अल्फाज का ज़हीरा बहुत है. बात को बयान करना, बात को समझाना, इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन है इस चीज़ का. तो इसी वजह से कुरान पाक अरबी में नाजिल हुआ. दो रीज़न्स, एक तो ये अरबों की ज़ुबान थी, अरब इसको आराम से आसानी से समझ सकते थे बग़ैर किसी से सीखे, क्योंकि ये ज़ुबान उनको आती थी. और दूसरी रीज़न कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ज़ुबान है अरबी, और इस वजह से कुरान पाक को अरबी में नाजिल किया अल्लाह ताला ने. क्वेश्चन 3, फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस? अरबों की कौन सी खसूसियात थी जिसकी वजह से वो बहुत मशहूर थे? द अरब्स वर फेमस, क्वेश्चन के अंदर से आंसर लिया, फॉर देयर रिमार्केबल मेमोरी, एलोक्वेंस एंड लव फॉर पोइट्री. तीन देखें क्वालिटीज़ इस आंसर में हमें पता चली. नंबर 1 कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी. नंबर 2, उनकी ज़ुबान में बहुत रवानी थी, बहुत फसीह लोग थे, बड़ी फसाहत थी उनकी ज़ुबान में. वो रुकते नहीं थे बोलते हुए, वो भूलते नहीं थे बोलते हुए, वो स्टैमरिंग नहीं करते थे बोलते हुए. और नंबर 3 कि लव फॉर पोइट्री, उनको शायरी से भी बहुत मोहब्बत थी. ये तीन क्वालिटीज़ हैं. नंबर 1 दे वर हैविंग रिमार्केबल मेमोरी, नंबर 2 दे वर हैविंग एलोक्वेंस, एंड नंबर 3 दे वर हैविंग द लव फॉर पोइट्री. क्वेश्चन 4, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जब इस्लाम अभी फैलना शुरू नहीं हुआ था तो इंसानियत की क्या हालत थी? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले इंसानियत की क्या हालत थी? व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले इंसानियत की क्या हालत थी? क्वेश्चन के अंदर से ही आंसर स्टार्ट करेंगे. बिफोर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड वाज वर्स्ट. वर्स्ट देखिए, सुपरलेटिव डिग्री है. बैड, वर्स, वर्स्ट, यानी कि बदतरीन हालत थी इंसानियत की. मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ कैओस. तबाही के दहाने पे इंसानियत खड़ी थी.
देयर वॉज वायलेंस, तशद्दुद था, एनमिटी, दुश्मनी थी, एंड अनरेस्ट, बेचैनी थी इन सोसाइटी, मुआशरे में। सिविलाइजेशन हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, तहजीब टूट फूट का शिकार हो रही थी। अरब्स वर इन डायर नीड ऑफ अ रिफॉर्मर, और अरबों को एक इस्लाह करने वाले शख्स की शदीद ज़रूरत थी। दोबारा से आंसर देखिए। बिफोर द होली प्रॉफिट द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड वॉज वर्स्ट, मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ chaos, there was violence, enmity and unrest in society. Civilization had started crumbling. Arabs were in dire need of a reformer. अब द होली प्रॉफिट की जगह पे जो अब न्यू बुक्स हैं उसमें रसूल का वर्ड यूज़ हुआ है, तो इस वजह से इसके आंसर में आप यूँ कर सकते हैं कि बिफोर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड वाज वर्स्ट, मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ chaos, there was violence, enmity and unrest in society, civilization had started crumbling, Arabs were in dire need of a reformer. Question 5. Why did the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टे इन द केव ऑफ हिरा, वो गारे हिरा में क्यों स्टे करते थे? क्वेश्चन देखिए, पास्ट टेंस में डिड यूज़ हुए, और डिड जब किसी सेंटेंस में यूज़ होगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, स्टे यहाँ पर यूज़ हुआ। लेकिन जब आप आंसर फॉर्म करेंगे तो स्टे की आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि आप पास्ट टेंस में इसका आंसर दे रहे हैं। आंसर सुनिए। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड इन द केव ऑफ हिरा फॉर मैनी डेज एंड नाइट्स and spent his time in solitude for meditation and remembrance of Allah. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में बहुत दिन और बहुत रातें गुजारते थे, और तन्हाई में वो अपना वक्त गुजारते थे जिसमें वो गौर व फिक्र करते थे और अल्लाह को याद करते थे। मेडिटेशन, गौर व फिक्र, सॉलिट्यूड, तन्हाई, रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, अल्लाह को याद करते थे। क्वेश्चन 6. What was the first revelation? पहली वही क्या थी? Following was the first revelation. Read in the name of thy Lord. अपने रब के नाम से पढ़। Who created? जिसने पैदा किया। Created man from a clot of congealed blood. जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। Read, पढ़। And thy Lord is most bountiful. तेरा रब बहुत करीम है। Who taught the use of pen? जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया। Taught man that which he knew not. इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। दोबारा से आंसर देखिए। रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, हु क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ congealed ब्लड। रीड, एंड दाई लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटीफुल, हु टॉट द यूज़ ऑफ पेन, टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट। जब आप आंसर को बार बार पढ़ते हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। क्वेश्चन 7. वाई डिड द पैगन अरब्स थ्रेटन द रसूल्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल? थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना, और क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को 2-3 दफ़ा पढ़ा करें और फिर आंसर याद किया करें, अदरवाइज़ फिर वो पेपर में मिंगल हो जाता है। अब जो अरब थे, जो काफिर अरब थे, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को धमकी देते थे। अब क्वेश्चन क्या है कि वो क्यों उन्होंने धमकी दी, क्या रीज़न थी धमकी देने की? द पैगन अरब्स थ्रेटन्ड, देखिए क्वेश्चन में फिर डिड था तो हमने आंसर में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की है। द पैगन अरब्स थ्रेटन्ड, उन्होंने धमकी दी द रसूल्स अंकल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को, बिकॉज दे एज्यूम्ड, वो समझते थे, दैट न्यू फेथ ऑफ वननेस ऑफ अल्लाह वॉज अ थ्रेट टू देयर ईवल डोमिनेंस इन द सोसाइटी। अब मुआशरे में वो बड़ी बाइख्तियार कौम थी, जो काफिर अरब थे वो बड़े बाइख्तियार थे, उनका बड़ा रूब दबदबा था, उन्होंने हर एक को अपने अंडर रखा हुआ था। अब उनको ये खौफ पैदा हो गया था कि उनकी जो डोमिनेंस है, जो उनकी प्रोमिनेंस है, जितने वो नुमाया हैं, अगर इस्लाम आ गया, इस्लाम तो इक्वालिटी का दर्स देता है, तो उनकी डोमिनेंस को ख़तरा था, उनके रोब दबदबे के, उनके इख्तियार को उनके ख़्याल में ख़तरा था। क्यों? क्योंकि वो काफिर थे, वो यही समझते थे कि उनके अकीदे के ख़िलाफ़ अगर कोई चीज़ वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो वो पीछे हो जाएंगे। दैट्स वाई दे आस्क्ड द होली प्रॉफिट्स अंकल टू स्टॉप हिज नेफ्यू फ्रॉम प्रीचिंग इस्लाम। इसलिए उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा से कहा कि वो इस्लाम की तबलीग को रोक दें। द पैगन अरब थ्रेटन्ड द रसूल्स अंकल बिकॉज दे एज्यूम्ड that new faith of oneness of Allah was a threat to their evil dominance in the society. That's why they asked the Holy Prophet's uncle
टू स्टॉप हिज नेफ्यू फ्रॉम प्रीचिंग इस्लाम, इस्लाम की अशात से उनको रोकने के लिए उनके चचा को धमकी दी काफरों ने। क्वेश्चन 8, व्हाट डिड हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अबाउट द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन के अंदर से आंसर लिया हमने। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सेड about the life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam that his morals and character are an embodiment of the Holy Quran. His morals and character are an embodiment of the Holy Quran. Embodiment का मतलब होता है मुजस्सम, यानी कि जो कुछ कुरान में लिखा हुआ है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और उनका किरदार, उसका अमली इजहार है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो करके दिखाया जो कुरान में लिखा हुआ है। हज़रत आयशा ने कहा कि हिज मॉरल्स एंड करेक्टर आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द होली कुरान। क्वेश्चन आंसर्स को दोबारा से पढ़िए, इनको कॉपी पे लिखिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, और जब आप 2-3 दफ़ा क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे तो दैट विल नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू लर्न ऑल दीज क्वेश्चंस। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सेलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।